बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द टू नंबर्स इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 48 एंड देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। कहता है कि आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो तो 48 के इक्वल हो और उनका जो अर्थमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 18 क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपने लेट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 10। लेट कर ले, आपके पास जो नंबर्स है ठीक है वो आपने एक्स और वाई दो नंबर लेट कर लिए। लेट एक्स वाई आर टू नंबर्स। अब क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन है उस पहली कंडीशन के तहत कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 के इक्वल है। मींस एक्स माइनस वाई जो आपके पास है वो इक्वल आ रहा है 48 के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है, इसी तरह क्वेश्चन की जो दूसरी कंडीशन थी कि ये जो आपने नंबर लेट किए है इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है बाई 18। मतलब इन्हीं नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 18 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब ये दोनों इक्वल तब होंगे कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है उसमें अगर आप 18 को ऐड कर दो, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब नंबर आपने लेट किए थे एक्स और वाई, तो उनका अर्थमेटिक मीन जो होता है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वैसे आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, लेकिन इधर नंबर आपने एक्स वाई रखे हैं तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा एक्स वाई के इक्वल और प्लस 18। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने सॉल्व करके जो नंबर आपने लेट किए थे एक्स और वाई इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1 जो है एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 48, उस इक्वेशन में से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेनी है। सिंस आपके पास इक्वेशन जो 1 थी एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 48, या इधर से x इज़ इक्वल टू वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y प्लस क्या आ जाएगा 48 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 आपके पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू एक्स वाई का रूट और प्लस 18। अगर इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करते हो तो x की जगह आपके पास आ जाएगा y प्लस 48, तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 48 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, इधर भी x की जगह y प्लस 48 और मल्टीप्लाई बाई वाई उसी तरह रहेगा और प्लस 18 के इक्वल। अब ये y प्लस वाई ये आ जाएगा 2y प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, वाई को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 48 वाई का रूट और प्लस क्या आ जाएगा 18 के इक्वल। अब ये 2y प्लस 48 में से अगर आप 2 को कॉमन लो तो आपके पास ये y प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 48 वाई का स्क्वायर रूट और प्लस 18। 2 के साथ कैंसिल तो y प्लस 24 18 को इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस 18 इज़ इक्वल टू वाई स्केयर और प्लस 48 वाई के इक्वल आ जाएगा। अब ये y 24 माइनस 18 ये आ जाएगा प्लस 6 इज़ इक्वल टू वाई स्केयर और प्लस 48 वाई होल रूट के इक्वल। अब y की वैल्यू जैसे आपने कैलकुलेट करनी है, रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपने स्केयर लेना है, तो स्केयर लेते हो तो आपके पास ये आ जाएगा y प्लस 6 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 48 वाई रूट का क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब ये a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होगा, तो a स्केयर आ जाएगा वाई स्केयर प्लस b का स्केयर 36 प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 12y इज़ इक्वल टू, जैसे रूट और स्केयर कैंसिल तो वाई स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 48y। अब ये वाई स्केयर भी दोनों तरफ से कैंसिल तो 36 इज़ इक्वल टू 48y, 12y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 12y आ जाएगा, तो 36 इज़ इक्वल टू ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 36y के इक्वल। इधर से y की वैल्यू आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 36 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, तो y आपके पास आ गया 1। अभी जो ऊपर आपने इक्वेशन नंबर जो 1 अरेंज की थी
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 48, या इक्वेशन नंबर 3 या 1 किसी एक में आपने y की वैल्यू पुट करके x कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी आपके पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 48, इधर आप आपने y की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 48 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 49। तो जो नंबर आपने लेट किए थे x और y, तो इनकी वैल्यू आपके पास, तो x की जो वैल्यू थी वो आपके पास आ गई है 49 और y किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब ये तो आपके पास इधर क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहो कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई है करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, इधर आप x की जगह 49, y की जगह 1 पुट करो तो आपके पास 48 इज इक्वल टू 48 ही आते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी कंडीशन थी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 18, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और प्लस 18, इसमें भी x और y की वैल्यू पुट करो तो आपके पास सेम आंसर आएगा। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है तो आपके पास ये वैल्यू करेक्ट होंगी। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई का रूट और प्लस 18, x की वैल्यू आपके पास 49, y की वैल्यू 1, तो 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 1 का रूट और प्लस क्या आ जाएगा 18। अब ये 49 प्लस 1 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 49 इंटू 1, 41 का रूट आ जाएगा 7 और 7 प्लस 18, तो 7 प्लस 18 किसके इक्वल होता है 55 के इक्वल। 55 इज इक्वल टू 55, सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। जो फर्स्ट कंडीशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, इसमें भी x और y की वैल्यू पुट करो तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड फिर भी इक्वल आती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर है x इज इक्वल टू 49 और y इज इक्वल टू 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का कहता है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। कि कहता है कि ए और बी के दरमियान आपने एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और फिर ये प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वह सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लेट कर लेंगे। आपके पास जो ए और बी दो नंबर्स हैं इनके दरमियान आपने एन ज्योमेट्रिक मीन लेट करने, मीन G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn, ठीक है। ए और बी के दरमियान आपने एन ज्योमेट्रिक मीन लेट कर लिए। अब क्वेश्चन में आपने ये बताना क्या है कि इन ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है G1 इंटू G2 G3 अप टू सो ऑन इंटू Gn, इन तमाम ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी आपके पास ए बी रूट के इक्वल होता है और इसकी आपने nth पावर के इक्वल प्रूव करना है। मतलब इन तमाम ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल आएगा। तो आपने एन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, लेट कर लेंगे G1 G2 G3 अप टू Gn आर द एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा ए G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn और बी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, वो आपके पास इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 जो है वो ए के इक्वल, इसके अलावा इसकी जो लास्ट टर्म है, ठीक है, An वो इक्वल है बी के इक्वल। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो बनती है n+2 टर्म्स। क्यों कि आपके पास ये जो दरम्यान में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन लिए तो एन टर्म में तो ये मौजूद है, उसके बाद एक स्टार्ट वाली टर्म और एक लास्ट वाली टर्म, तो n+1 और +1, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएंगी n+2। अब ये जो लास्ट टर्म है बी, इसको आप an या a ऑफ n+2 भी लिख सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगी n+2 के इक्वल। अब वैल्यू आपको चाहिए थी ये जो एन ज्योमेट्रिक मीन है इनकी। अब ये जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है ये आपके पास सेकंड टर्म बनती है और सेकंड टर्म फाइंड करने का फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है A1R। इसी तरह ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है,
सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, ये आपके पास बनेगी थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फार्मूला होता है A1R स्केयर अप टू। सो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू तभी आएगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी होगी और साथ में कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन रेशो नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने इस जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने एक बना दी है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करके, इससे आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस बाय nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक an इज इक्वल टू A1R की पावर n-1 के इक्वल आ जाएगा। अब an, ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो b के इक्वल है, इज इक्वल टू A1 a के इक्वल। r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और जो n है वो आपके पास है n+2 के, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n+2 टर्म्स है, तो n की जगह आपके पास n+2 और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। इधर से आपको r की वैल्यू चाहिए, तो b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू r की पावर n+2 -1, तो क्या आ जाएगा n-1 के इक्वल। अब वैल्यू सिर्फ आपने कॉमन रेशो की फाइंड करनी है r की, तो n+1 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपने पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1 ले लेनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा b/a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1 इज इक्वल टू r की पावर n+1, और इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई n+1 के इक्वल। अब ये n+1 कैंसिल, तो r की पावर 1, ये सिंपल आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगी, इज इक्वल टू b/a की पावर 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा n+1 के इक्वल। तो ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है उसमें जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास आ जाएगी b/a होल पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1। अब आपने क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन आपने G1 से लेकर Gn तक इंसर्ट किए थे, इनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है G1, ये बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म बन रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो थी वो आपके पास a, और ये जो G1 है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इसकी सेकंड टर्म बनती है, तो उसको आप A2 लिख सकते हो। अब सेकंड टर्म का फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक में A1 इंटू R, तो इधर से G1 इज इक्वल टू A1, तो a के इक्वल है, और जो R की वैल्यू है, तो a और r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी b डिवाइडेड बाई a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1। ये आपके पास वैल्यू आ गई फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की। इसी तरह नेक्स्ट आपने फाइंड करना है सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन G2। अब G2 है ये आपके पास बेसिकली ज्योमेट्रिक की थर्ड टर्म बनती है A3, और A3 का फार्मूला आपके पास होता है A1R स्केयर के इक्वल। इधर से G2 इज इक्वल टू A1 की जगह A, और R की वैल्यू आपके पास थी b/a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1, और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्केयर। ठीक है, सिर्फ R की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर स्केयर उसी तरह ही रह जाएगा। तो इस तरह G2 इज इक्वल टू A इंटू b/a की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n+1 के इक्वल। इसी तरह जो G3 है, तो G3 आपके पास बेसिकली ज्योमेट्रिक की फोर्थ टर्म बनती है, और फोर्थ टर्म किसके इक्वल होती है A1R³ के इक्वल। तो G3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू a के इक्वल थी, और R की वैल्यू b/a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1, और ऊपर क्या आ जाएगा होल क्यूब आ जाएगा। तो G3 इज इक्वल टू a इंटू b/a की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा n+1 के इक्वल। इसी तरह आपके पास जो सारे ज्योमेट्रिक मीन है वो फाइंड करने। इसी तरह जो लास्ट ज्योमेट्रिक मीन है Gn, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये Gn इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये जो टर्म है ये आपके पास बन रही है सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है, n+1, ठीक है, ये आपके पास n+2 टर्म है, और ये आपके पास बन रही है n+1 टर्म। अब n+1 टर्म के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? अब अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1R की पावर n-1। अब ये जो Gn है ये
तो ये आपके पास जो जी एन है ये आपके पास n प्लस वन टर्म बन रही है, तो इसकी nth टर्म आपके पास क्या बनेगी? वैसे ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस वन। अब ये जो ए एन प्लस वन टर्म होती है वो आपके पास ए वन आर की पावर n की जगह क्या आ जाएगा? n प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल। तो n प्लस वन जो टर्म है वो आपके पास क्या हो जाएगी? ए वन आर की पावर n के इक्वल। अब ये जो जी एन है ये भी आपके पास n प्लस वन टर्म बनती है। किस तरह? ये आपके पास जो ऊपर क्वेश्चन में प्रोग्रेशन गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो n प्लस टू टर्म है, तो इसका जो b का जो नंबर आता है n प्लस टू टर्म, और इससे जो पहली वाली टर्म होती है वो आपके पास n प्लस वन टर्म आएगी। तो जी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए ऑफ n प्लस वन टर्म आ जाएगी इधर। तो जी एन इज इक्वल टू, और इसकी nth फॉर्म आपके पास क्या बनेगी? ए वन आर की पावर n। तो जी एन इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू आपके पास ए के इक्वल, आर की वैल्यू बी बाई ए की पावर वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और होल पावर क्या आ जाएगी? एन के इक्वल। इधर से जी एन इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए की पावर एन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एन प्लस वन के इक्वल। तो आपने जी वन जी टू जी थ्री अप टू सो वन जी एन तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन उसने कहा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि जो एन ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल आता है। तो फिर आपने क्या करना है कि तमाम ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। मीन जी वन इंटू जी टू जी थ्री अप टू सो ऑन और जी एन। अभी जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था जी वन की वैल्यू आपके पास थी ए इंटू बी बाई ए की पावर वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई जी टू की वैल्यू आपके पास ए इंटू बी बाई ए की पावर टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन, और जी एन की वैल्यू आपके पास आ गई थी ए इंटू बी बाई ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन के इक्वल। अब इन तमाम जो आपके पास टर्म है जो प्रोडक्ट है इसमें फर्स्ट टर्म ए सब में मल्टीप्लाई हो रही है, और जो सेकंड टर्म है बी बाई ए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको आप दो सीक्वेंस में अलग लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाई ए अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म भी आपके पास ए की इक्वल आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई, इसके बाद बी बाई ए की पावर वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, बी बाई ए की पावर टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन, और इसकी जो लास्ट टर्म है वो बी बाई ए की जो पावर है वो n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? n प्लस वन के इक्वल। अब ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है सब की पावर वन के इक्वल है, तो इसका बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी वन प्लस वन प्लस अप टू सो वन, और लास्ट टर्म भी किसके इक्वल आ जाएगी? वन के इक्वल। इसी तरह b बाई ए भी बेस सेम है, इनकी पावर्स भी तमाम आपस में ऐड हो जाएंगी, तो वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन, और एन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा? एन प्लस वन के इक्वल। अब ये वन, अब ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन थे ये एन ज्योमेट्रिक मीन थे। अब ये जो ऊपर पावर है ये वन का सम एन टाइम तक सम है, तो वन को आप एन टाइम तक ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? वन टाइम एन टाइम ऑफ वन ही आ जाएगा इनटू बी बाई ए होल पावर। अब ये n प्लस वन आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, या n प्लस वन को आप कॉमन भी इधर से ले सकते हो। अब इधर से अगर आप इसका n प्लस वन को अगर आप कॉमन लेते हो, वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन को अगर कॉमन लेते हो, बाकी इधर वैल्यू क्या बच जाएगी? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? एन के इक्वल। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए पावर एन मल्टीप्लाई बाई बी बाई ए की पावर वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू, अब ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर का सम अप टू एन टर्म। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं
और n टाइम तक ऐड हो रहा है तो उनका जो सम है वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के इक्वल। तो ये 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन मल्टीप्लाई बाई n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। इधर से वैल्यू आपके पास आ जाएगी an मल्टीप्लाई बाई b बाई a की पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर पावर, तो ये n प्लस वन कैंसिल, बाकी द वैल्यू आपके पास बच जाएगी a पावर n और b बाई a की जो पावर है n डिवाइडेड बाई टू के इक्वल। तो फिर आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट था G1 G2 अप टू Gn इज इक्वल टू a पावर n और b बाई a की पावर क्या आ गई थी n बाई टू। अब इसको आप लिख सकते हो a पावर n इंटू, अब ये b बाई a होल पावर n बाई टू है तो इसको आप b की पावर n बाई टू डिवाइडेड बाई a की पावर b n बाई टू लिख सकते हैं। अब ये a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर n बाई टू को नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी माइनस n बाई टू और मल्टीप्लाई बाई b की पावर n बाई टू के इक्वल। इन दोनों के बेस सेम है तो a की पावर n माइनस n बाई टू मल्टीप्लाई बाई b की पावर क्या आ जाएगी n बाई टू के इक्वल। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा टू, तो 2n माइनस एन इज इक्वल टू n बाई टू के इक्वल ही आ जाएगा। तो a की पावर n बाई टू और मल्टीप्लाई बाय b की पावर b क्या आ जाएगी n बाई टू, होल दोनों की पावर सेम है। अब इसको a बाई बी होल पावर n बाई टू भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा आप और अरेंज करो तो इसको आप a बाई बी की पावर 1 बाई टू होल पावर n बी लिख सकते हो, क्योंकि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो n बाई टू के इक्वल ही आएगा। तो आपके पास G1 इंटू G2 अप टू सो ऑन Gn का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए बी होल पावर 1 बाई टू, तो इसको आप ए बी का रूट और ऊपर इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी n के इक्वल। लेकिन ए बी स्क्वायर रूट तो याद ये तो आपके पास होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल। तो सो आपके पास जो G1 इंटू G2 अप टू सो ऑन Gn का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर। ठीक है, a प्लस बी रूट होल पावर n या सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की क्या आ जाएगी nth पावर आ जाएगी। Next question number 12 है last question, for what value of n a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n is the geometric mean between a and b। कहता है कि अगर आप n की क्या वैल्यू रखो कि आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ है ये a और b के दरमियान क्या बन जाए ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन अगर ये वैल्यू बनती है तो मीन्स आपके पास a की पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए पावर n प्लस जो b पावर n है ये आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा ए बी रूट के इक्वल। तो फिर आपने जो गिवन वैल्यू है उसको आपने लेट कर लेना ज्योमेट्रिक मीन या ए बी रूट के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए पावर n प्लस बी पावर n इसको इज इक्वल टू ए बी रूट को आप ए बी की पावर 1 बाई टू भी लिख सकते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ए पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन इज इक्वल टू ए बी होल पावर
1/2 मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन प्लस क्या आ जाएगा बी पावर एन के इक्वल। तो ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये होल पावर है तो इसको आप ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन भी लिख सकते हैं। तो ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इंटू क्या आ जाएगा ए पावर एन प्लस सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 और बी पावर क्या आ जाएगा एन के इक्वल। तो ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये दोनों ए वाली टर्म है इनका बेस एक लेके पावर आपस में ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस एन, या इसको आप एन प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 भी लिख सकते हो प्लस ए की पावर 1/2, अभी बी की पावर 1/2 प्लस एन, इसको आप 1/2 प्लस एन या बी की पावर एन प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये ए की पावर एन प्लस वन वाली टर्म एक तरफ और बी वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दें तो ए की पावर एन प्लस वन, अब वन जो है उसको आप 1/2 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, माइनस इस टर्म को इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ए की पावर एन प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इधर बाकी बचेगा ए पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2 माइनस, अब ये जो बी की पावर एन प्लस वन इसको इसके इक्वल किस तरफ शिफ्ट करेंगे तो बी की पावर एन प्लस वन है तो वन को आप दोबारा 1/2 प्लस 1/2 में भी ब्रेक कर सकते हो। अब इसमें वन को 1/2 ब्रेक इसलिए किया कि आपके पास इधर जो वैल्यू है सिर्फ एन प्लस 1/2 है, ताकि इधर से ए की पावर एन प्लस 1/2 और इधर से बी की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन आ सके। अब ये होल पावर को आप मज़ीद भी ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ए की पावर एन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/2 दोबारा भी लिख सकते हो क्योंकि बेस सेम है, पावर जब दोबारा ऐड होगी तो एन प्लस 1/2 प्लस 1/2 के इक्वल ही आएगा, माइनस ए की पावर एन प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इधर भी ये जो बी की पावर है इसको ब्रेक करके लिख देंगे ए पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2 माइनस बी की पावर एन प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 1/2। अब ये ए की पावर एन प्लस 1/2 और ए की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन, बाकी इधर क्या बचेगा ए पावर 1/2 माइनस बी पावर 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से बी की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन, बाकी क्या बचेगा ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर भी क्या आ जाएगी 1/2। अभी ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 दोनों साइडों से कैंसिल, ठीक है, डिवाइड होगा तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी इधर क्या बचेगा ए की पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर एन प्लस 1/2, वैल्यू चाहिए एन की। अब ये एन दोनों की पावर में आ रहा है तो इनको आपने कंबाइन करना है टर्मों को, तो आप इसको ए पावर एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बी की पावर एन प्लस 1/2 भी लिख सकते हो, तो इज इक्वल टू बाकी इधर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके जब डिवाइड होगी तो बी का जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ 1 जो है वो बाकी बच जाएगा। अब ये नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है तो इसको आप ए बाय बी की होल पावर एन प्लस 1/2 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू आपको चाहिए एन की, एन पावर में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने इक्वल है तो इसमें इक्वल तब भी होती है जब बेस भी इक्वल हो और पावर भी इक्वल हो। अब एन जो है पावर में है तो आपने किसी तरह दोनों टर्मों के जो दोनों साइडों के जो बेस है वो सेम बनाने हैं, तो इधर आपके पास जो बेस है वो ए बाय बी है, ए बाय बी की पावर एन प्लस 1/2
इज़ इक्वल टू 1 को भी आप लिख सकते हो a बाई बी की पावर 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 ही होता है। अब दोनों तरफ से बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो आप पावर भी आपस में इक्वल ले सकते हो। तो n प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो n प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट n इज़ इक्वल टू 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा।